Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is a solid sphere is in pure rolling motion on an inclined surface having inclination theta. Okay, so we have to determine which of the following options are correct. Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है और वो प्योर रोल कर रहा है अलोंग द इंक्लाइन सरफेस। तो हमें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। सो द की कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज वी नो दैट इन द प्योर रोलिंग के कंडीशन में हमें पता है जो v होता है इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा होता है और हमारा जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज r इंटू अल्फा होता है। ओके, एंड द फ्रिक्शनल फोर्स sorry, if I will write the frictional force helps in opposes the motion, opposes the relative motion, and also helps in rolling ओके, तो जैसे कि हम इधर देखते हैं ये वाले क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है। हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जो कि रोल कर रहा है। ओके, जो कि रोल कर रहा है नीचे की तरफ। तो ये अगर रोल करेगा तो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास कौन सा फोर्स आएगा, नीचे की तरफ हमारा mg साइन थीटा आ जाएगा और इधर की तरफ हमें mg कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, और फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स इधर इधर रोलिंग के लिए हेल्प करेगा, तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ आएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम क्या इक्वेशन लिख पाएंगे, mg साइन थीटा माइनस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए। ओके, और क्या लिख पाएंगे, हमारा जो टाओ होता है, टॉर्क होता है, टॉर्क बैलेंस करेंगे कौन से पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, सेंटर के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लेते हैं। तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, F क्रॉस R इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। अल्फा के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू A अपॉन R। तो दिस विल बी इक्वल्स टू I इंटू A अपॉन R। ओके, तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा F इज इक्वल्स टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम पहले वाले इक्वेशन में पुट करते हैं इसको। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ प्लस एम ए दैट इज इक्वल्स टू आई अपॉन एफ का वैल्यू क्या है, हम निकाल दिए हैं पहले से, दैट इज आई इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम इंटू ए। ओके, तो इसका मतलब हमारा जो एक्सिलरेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं हमारा जो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन है साइन थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, साइन थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या दिया गया है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्पीयर इज एफ इज इक्वल्स टू न्यू एम जी कॉस थीटा। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, दैट इज न्यू इंटू एन, और इधर नॉर्मल फोर्स कितना लगता है, एम जी कॉस थीटा। पर क्या है ना, ये बॉडी क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। उसका मतलब हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स होगा, दिस मस्ट बी लेस देन द काइनेटिक फोर्स। ओके, एफ के द एफ के वैल्यू हमारा कितना है, दैट इज न्यू एम जी कॉस थीटा, तो इससे छोटा होना चाहिए। और हम यहाँ से निकाल सकते हैं हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा। ओके, और वो साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट कॉस थीटा। तो हमारा आंसर ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, एंड एफ इज डिसिपेटिव फोर्स। देखिए, एफ डिसिपेटिव फोर्स कब हम बोल सकते हैं, ऑन प्योर रोलिंग के कंडीशन में हमारा जो स्पीयर है, हमारा ये सॉलिड स्पीयर है, ये जो सॉलिड स्पीयर है उसका सबसे नीचे वाला पॉइंट जो इंक्लाइन के साथ टच किया है उसको देखिए। हमारा हमारा जो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
एट द पॉइंट ऑफ ग्राउंड, किधर की तरफ, इस तरफ होगा, और हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स वो किस तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। तो तो हमारा एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, ओके, हमारा जो इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट के अबाउट तो वर्क नहीं होगा, वर्क इज नॉट डन। ओके, तो हर एक पॉइंट में जैसे जैसे वो रोल करते जा रहा है, फ्रिक्शन तो वर्क नहीं कर रहा है। तो फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा इन द प्योर रोलिंग, फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा तो वो डिसिपेटिव फोर्स भी नहीं हो सकता। तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। ओके, ये वाला भी क्रॉस है। तो फ्रिक्शन विल इंक्रीज इट्स एंगुलर वेलोसिटी एंड डिक्रीज इट्स लीनियर वेलोसिटी। इसको देखते हैं। तो क्या दिया गया है, फ्रिक्शन हमारा लीनियर वेलोसिटी को क्या करेगा, लीनियर वेलोसिटी को ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। ओके, डिक्रीज करेगा। क्यों, ये जैसे कि ये बॉडी रोल कर रहा है और लीनियर वेलोसिटी इस तरफ लग रहा होगा, फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा होगा। अगर अगर लीनियर वेलोसिटी को इंक्रीज करा था, फ्रिक्शन अगर इसको इंक्रीज करा था तो क्या होता, तो बॉडी रोल नहीं करता, बॉडी स्लाइड कर जाता। तो लीनियर वेलोसिटी को वो डिक्रीज करेगा। और जैसे जैसे बॉडी मूव कर नीचे की तरफ मूव कर रहा है, फ्रिक्शन इधर क्या कर रहा है, फ्रिक्शन इज सपोर्टिंग रोलिंग मोशन, सपोर्टिंग रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन को सपोर्ट कर रहा है। उसका मतलब हमारा एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। फ्रिक्शन विल बी इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है ये तो करेक्ट है। ओके, फ्रिक्शन विल इंक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी एंड डिक्रीज द लीनियर वेलोसिटी, ये सही है। इफ थीटा डिक्रीजेस फ्रिक्शन विल डिक्रीज। देखो, पहले से हम निकाल लिए हैं, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। फ्रिक्शन अगर साइन थीटा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ क्या दिया गया, थीटा डिक्रीज होगा तो फ्रिक्शन भी डिक्रीज होगा। तो फ्रिक्शन जैसे जैसे हमारा थीटा का वैल्यू घटेगा वैसे फ्रिक्शन का वैल्यू भी घटेगा। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो सी और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सो यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।